अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो भाई सीन कुछ ये था कि मैंने कहा यार आज ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके के अंदर, तो उनको वो चीज़ें बताई जाए जो कि उनको आते ही यहाँ पे करनी है। तो आपको बताएं, मेरा नाम सलमान भट्टी है और मेरे चैनल सलमान भट्टी ऑफिशियल के नाम से है। और मेरी जो वीडियोस आती हैं यूके के लिए रिलेटेड कुछ भी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह ये है कि मज़ीद आगे भी आप लोगों के लिए जो भी कुछ यहाँ पे सिनेरियो चल रहा होगा, कुछ नई अपडेट्स हों, तो वो मैं सब कुछ इस चैनल पे ही आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि भई हम मुझे भी मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोज़ के लिए। आपको पता है कि यूके के अंदर हर बंदे की बहुत बिज़ी लाइफ होती है, पर फिर भी इसलिए ऑथेंटिक वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ यहाँ पे कि लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब यूके में पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है भाई आपका ओस्टर कार्ड। ओस्टर कार्ड क्या है कि भाई ओस्टर कार्ड आपको यहाँ पे ट्रैवल के लिए हेल्प देता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लंदन में हो तो लंदन में रेड बस चलती है, तो वहाँ पे वो रेड बस पे या इवन ट्रेन यूज़ करते हो तो वो आपको ओस्टर कार्ड के ज़रिए ही पे किया जाता है, कर सकते हो आप। तो इस यहाँ पे क्योंकि जैसे कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही है, डेफिनेटली हम वहीं से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा हाई लेवल का सेटअप नहीं है। तो नॉर्मली जैसे कि कुछ थोड़ा सा अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर भी थोड़ा सा बेहतरी आ गई कि भाई जैसे कार्ड्स वगैरह मेट्रो के लिए बने हुए हैं या कुछ सीन है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि आपको ना उसमें टॉप अप करवाना होता है, मतलब डिपॉजिट करवानी होती है कुछ रकम। और आप फिर जब भी किसी बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपने उसको स्कैन करना है और आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि भाई आप ट्रैवल करने के लिए, अदरवाइज़ आप कहीं पे नहीं जा सकते। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना यहाँ पे, फर्स्टली जब आप यूके में पहुँचते हो तो यही होगी, क्योंकि अगर आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना है या कोई और चीज़ करनी है तो भाई सबसे पहले आपके पास ओस्टर कार्ड होना मस्ट है। तो जैसे कि बात हो रही थी ओस्टर कार्ड की, तो ओस्टर कार्ड कॉस्ट करता है £7, जो कि उसमें आपको सिर्फ कार्ड अवेलेबल होता है, वो आप डिफरेंट जगहों पे जाके ले सकते हो। जैसे कि इसके डिफरेंट ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ से आप £7 के अंदर इसको परचेज़ कर सकते हो और उसके ऊपर आप जितने पैसे चाहो टॉपअप के लिए वो कर सकते हो, जो कि आपको ट्रैवल में हेल्प करेंगे। तो ये ट्रैवल कार्ड के लिहाज से ये चीज़ थी। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि आप लोग ना दूसरा एक और ओस्टर कार्ड अप्लाई कर सकते हो जिसको फ़ोटो कार्ड भी कहा जाता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ वर्क परमिट वालों के लिए ये नहीं है। तो उसमें सीन ही है कि आप ऑनलाइन जाके उसकी एप्लीकेशन डालो, उसमें 20 पाउंड्स जो उसकी कॉस्ट होती है, तो वो आप उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है आप जितना भी ट्रैवल करते हो। तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक मनी सेविंग ऑप्शन है, तो उसको भी आप ज़रूर अप्लाई करें जैसे ही आप यूके में आते हो। तो ये हो गया ट्रैवल के हवाले से। नेक्स्ट एक और चीज़ ये है कि भाई जब आपके पास आ गया कार्ड, ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड आ गया, तो आप जाओगे अपना बीआरपी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बीआरपी ही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे रहने के लिए हेल्प करेगी आपके थ्रू आउट। मतलब जितनी भी उसके आपका जो नॉर्मलिस्टी का वीज़ा होता है वो तो होता है 19 डेज़ का, 90 डेज़ का। और बीआरपी पे प्रॉपर जितनी आप जो ड्यूरेशन होती है यहाँ पे स्टडी वीज़े पे अगर आ रहे हो तो वो उस पर ही मैंशन होती है, तो वो आपको कलेक्ट करना है। तो उसके बाद आप बीआरपी कलेक्ट कर लेते हो। बीआरपी के बाद जनाब आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अगर आपने रहना तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट के बगैर आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते ना। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो आपको आएगी आपके अकाउंट्स के अंदर। और अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हो तो मोस्टली यहाँ पे आप ना इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ही यूज़ करते हो, ना कि आप नोट्स यूज़ करते हो। नोट्स बहुत कम यूज़ होते हैं, हर जगह पे आपको पेमेंट जो होती है कैश कार्ड से ज़्यादातर करनी होती हैं। तो आते ही आपने करना है कार्ड अप्लाई। कार्ड को कौन कौन से आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, सबसे पहला जो इजी वे होता है वो होता है मोबाइल अकाउंट सिस्टम होती हैं, मतलब जैसे कि इजी पैसा या जैज़ कैश, इस तरह के कुछ हमारे पाकिस्तान में भी हैं, तो वो उस तरह का आप कर सकते हो। पर ये थोड़ा सा उससे अपडेटेड सीन है, इसमें फिज़िकल इनकी ब्रांचेस तो नहीं होती,
बट आप फिर भी इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है इवन, क्योंकि मैंने जैसे आया हूँ तो मैं आते ही सबसे पहले रिवॉल्ट का ओपन किया है। इसमें रिवॉल्ट, मोन्जो और मोनेजे और कुछ और भी हैं, तो काफ़ी बैंक्स हैं, बट ये जो टॉप पे जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो यही वाले हैं। और इसको आपने ओपन आते ही करवा लेना है। और नेक्स्ट जो इसके अलावा आपको एक और जो है ना बैंक अकाउंट, एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए, जो कि एक ऑनलाइन हो और दूसरा आपका फिजिकल ब्रांच वाला हो। वो भी आप घर बैठे ही घर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ आप घर बैठ के अपने कमरे में बैठ के एक्सेस होती है आपके पास, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करो और इवन कार्ड भी आपका घर तक आ जाता है बाय पोस्ट। तो आपका जो पोस्टल कोड होना चाहिए और एड्रेस है वो कंफर्म चाहिए बैंक को। आप जहाँ पे भी दे रहे हो एक एक जो है ना अपना, इवन आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो तो डेफिनेटली इनरोलमेंट के लिए वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका बैंक अकाउंट का भी हो गया। अगर आपको चाहिए कि इस पे मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूँ हाउ टू अप्लाई फॉर दीज अकाउंट्स, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प इसमें भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी गाइड करूँगा। अगर आपको कुछ इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे हाज़िर हूँ। तो आपका जैसे ही ये बैंक अकाउंट का भी मसला हल हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट करना है क्या है कि आपको एनआई नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और एनआई नंबर आप के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 20 आवर्स जैसे कि स्टूडेंट्स को होते हैं, तो क्योंकि जो वर्क परमिट वाले होते हैं उनका जो एनआई नंबर होता है वो ऑलरेडी उनके जो उस पर मैंशन होता है बीआरपी पे, बट जो स्टूडेंट होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है आगे। तो आपने एनआई नंबर अप्लाई करना है, उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो और विद इन 2 वीक्स 1 वीक्स, मतलब उसमें नॉर्मली 4 वीक्स का वो टाइम लेते हैं। जो आप वेबसाइट पे जब अप्लाई करते हो, कुछ स्टूडेंट्स का मंथ भी लग जाता है, कुछ का 1.5 मंथ भी लग जाता है। पर जैसे ही आप इंटर होते हो यूके में, सो आप प्रायोरिटी पे ये चीज़ें करो ताकि आप लोगों की चीज़ें डिले ना हो। फिर आप जब सर्च करते हो तो आपसे वो पूछते हैं कि आपके पास एनआई नंबर है कि नहीं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो एनआई नंबर भी आपके पास होना चाहिए और आते ही इसको अप्लाई करें। इसके अलावा जैसे ही आपने एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये भी आपका जो है ना इम्पोर्टेंट थिंग्स में से एक था, जो कि आपकी वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई। तो मज़ीद आप जो है ना क्या कर सकते हो कि और जीपी होता है, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट के जीपी, जो कि आप वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आ रहे हो ना, 7 जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं वो 705 पाउंड्स 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, वो डिफरेंट वट एवर जो भी आप लोग पे करके आ रहे हो, तो वो उसके पे करके आते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी। तो यहाँ पे आपको कराना होता है जीपी रजिस्टर। तो उससे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो, आपको अल्लाह ना करे ज़ाहिर सी बात है, इंसान है तो इंसान को मसला तो होता है। तो अगर आपको कोई इशू हो जाता है तो डेफिनेटली आप अपने जीपी से ही कंसल्ट करते हो। तो वो भी एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आपको ये आके ना करवाना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो इसके अलावा इनरोलमेंट का होता है वो तो आपको यूनिवर्सिटी वाले ईमेल कर देते हैं, तो वो भी जैसे जैसे आपकी जैसे कि मई इंटेक वाले, हम मई इंटेक में आए हैं तो मई इंटेक वालों का 26 थी लास्ट डेट। अब बीपीपी यूनिवर्सिटी के कुछ जून जुलाई है, तो उसमें भी डिफरेंट हैं डेट्स वगैरह। तो उस लिहाज से आप उसको भी आते ही ये चीज़ें प्रायोरिटी में उसमें होता है क्या कि आपने अपना एड्रेस, यहाँ यूके का नंबर, और एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया आपने सिम लेनी है, क्योंकि जैसे आप यूके में आते हो ना तो आपका हॉस्टल भी आपने ले लिया, तो आपने सिम लेनी है। सिम का फ़ायदा ये है कि अगर आपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट में कहीं यूज़ करनी है तो आपको गूगल मैप पे या और कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, उनको यूज़ करके आपने चेक करना होता है कि आपकी बस कब आ रही है, जैसे कि सिटी मैपर हो गया। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको सिम कार्ड लेना है वहाँ पे, उसको आप अपना मर्ज़ी से जो भी डिफरेंट सिम कार्ड्स हैं। इवन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं बेस्ट जो नेटवर्क है यहाँ पे और चीपेस्ट नेटवर्क के लिहाज से, तो मैंने उसका आप जाके मेरे चैनल पे उसको भी देख सकते हो। तो आपको अपनी एक अदर सिम भी यहाँ पे ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप यूके में कहीं पे नहीं जा सकोगे, क्योंकि आपको नहीं पता चीज़ों का, आपको बस कब आ रही है, कहाँ से कहाँ जाना है।
तो आप मैप इवन यहाँ पे वो लोग जो बहुत पुराने हैं वो भी अभी भी वो लोग मैप यूज़ करते हैं। तो आप इंटरनेट के बगैर समझ लो कि कुछ नहीं यहाँ पे। तो सिम ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा। तो वो आप देखिए, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आपको करनी है। और इसके अलावा जॉब के हवाले से अगर आप कहते हो तो SIA का बैच मोस्टली लोग उसको आपको कहते हैं, और डिपेंड करता है, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो वो आप कर लो, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, उसका इतना सीन नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई छोटी मोटी जॉब करो और उसके बाद साथ साथ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि SIA के बेस पे अगर बैठे हो तो वो 1.5 मंथ तकरीबन आपको बैच मिलने तक लगता है, तो आप तब तक फ्री में रूम में नहीं बैठ सकते। तो आज की वीडियो में यही कुछ था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर जो है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पे आना चाह रहे हैं। और इसके अलावा मैं मज़ीद जॉब के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा कि क्या सिचुएशन है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं वाकई में इस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं फिर जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ।